अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नैयर एकेडमी ऑफ कंप्यूटर एंड साइंस। मैं हूं आपका टीचर सर नैयर। आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल ग्रुप को कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है हमारे पास टेबल की। तो उसके लिए मैं जो है पहले इन पैराग्राफ्स को दोबारा वापस ले आता हूँ। तो टेबल की ऑप्शन है, उसको समझने के लिए मैं कर्सर को एंड में लेके आया हूँ और मैंने एंटर का बटन प्रेस किया। और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे टेबल के ऑप्शन पर, तो यहाँ पर ये देखें आपके पास बॉक्सेस हैं जो कि टेबल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप यहाँ से इन बॉक्सेस की मदद से अपना एक टेबल ड्रा कर सकते हैं। आपको जो कॉलम और रोज़ की जो भी आपको तादाद चाहिए हो उसके मुताबिक आप यहाँ से टेबल बना सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर इंसर्ट टेबल की भी ऑप्शन होती है। आप इसको यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के बाद अब अपनी मर्ज़ी के नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ रोज़ भी यहाँ पर ले सकते हैं टेबल बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखता हूँ 3 और नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो मैं कर देता हूँ 11। तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो टेबल है वो जैसे ही ओके करेंगे तो उसमें 3 कॉलम और 11 उसमें रोज़ बनकर आ चुकी हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ अलग से टैब्स भी ओपन हो जाती हैं। कुछ हमारे पास यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मैं बताता चलूँ 3 किस्म की टैब्स होती हैं। एक हमारे पास कमांड टैब्स होती हैं, दूसरी हमारे पास कंटेक्चुअल टैब्स होती हैं जो कि अपीयर होती हैं जब आप कोई टेबल ड्रा करते हैं, जब आप कोई शेप बनाते हैं या कोई आप इमेज लेके आते हैं या कोई डायग्राम लेके आते हैं। तो उस दौरान कुछ टैब्स हमारे पास शो होती हैं ऊपर मेन्यू बार के अंदर। वो टैब्स जो हैं वो हमारी कंटेक्चुअल टैब्स कहलाती हैं। कि कभी एक टैब शो होती है, कभी 2 टैब्स शो होती हैं। उन टैब्स के अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनका ताल्लुक सिर्फ उसी रिलेटेड टॉपिक से होता है। वो जो आपने टेबल बनाया, जो आपने शेप बनाई है, कोई डायग्राम बनाई है, उसमें जितने भी बटन हैं वो उसी चीज़ पर अप्लाई होंगे। उसके अलावा ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको नज़र आती हैं टैब्स, ये हमारी कमांड टैब्स कहलाती हैं। उसके अलावा प्रोग्राम टैब्स होती हैं। जब आप फाइल में आकर प्रिंट के बटन पर क्लिक करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू हमें यहाँ नज़र आ रहा है और सी साइड पर जो हमारे पास ये प्रिंट के नाम की एक ऑप्शन नज़र आ रही है, ये हमारी जो है वो प्रोग्राम टैब है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो इस तरह हम टेबल ड्रा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हम लिख भी सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम। जैसा कि यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टैब में मूव करना चाहता हूँ तो मैं टैब का बटन दबाऊँगा नेक्स्ट टैब में जाने के लिए, और फिर वहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट टैब में मूव करने के लिए टैब का बटन प्रेस करते जाएंगे। अगर आप एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो आप देखें उसकी जो विड्थ है उसमें इजाफा हो रहा है, रो की विड्थ में। तो आप उसको इस तरीके से एंटर के बटन प्रेस करके नहीं जाएंगे, आप इस इजाफे को बैक स्पेस से कम करें। आप टैब का बटन दबा के नेक्स्ट रो में या नेक्स्ट कॉलम में आप मूव कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ मज़ीद टैब्स आ जाती हैं, जैसे कि टेबल डिज़ाइन के नाम से है और टेबल लेआउट के नाम से कुछ टैब्स हैं हमारे पास। तो इसमें हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखते हैं टेबल स्टाइल्स आ गए। टेबल स्टाइल्स में क्या है कि हम यहाँ से कोई भी टेबल का स्टाइल जो हमें अच्छा लगता है वो यहाँ पर हम चूज़ कर सकते हैं अपने टेबल के लिए। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं टेबल स्टाइल को। तो यहाँ से जो भी हमें ठीक लगे तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हेडर रो की ऑप्शन होती है कि हेडर रो जो है वो कलरफुल हो जाती है। उसके अलावा टोटल रो की ऑप्शन होती है, टोटल रो आ जाती है। उसके लिए मैं यहाँ पर आपको डिज़ाइन चेंज करके ज़रा दिखाता हूँ जिसमें आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। अगर हेडर रो में हाईलाइट करता हूँ, ये देखिए हेडर रो में लाइन शो हो रही है इस जगह पर, जो कि एक स्पेसिफिक हाईलाइट चीज़ को शो कर रही है। हेडर रो हमारे पास शो हो जाती है। टोटल रो पर क्लिक करेंगे तो नीचे हाईलाइट हो जाती है टोटल रो की, ये टोटल रो है। उसके अलावा बैंडेड रोज़ होती हैं हमारे पास, धारीदार रोज़ होती हैं, कलरफुल रोज़ हैं, उनको हम यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, उसको हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं, और लास्ट कॉलम को हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। बैंडेड कॉलम्स भी हम शो कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको टेबल को सिलेक्ट करके इसके अंदर कोई आप कलर ऐड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर फर्स्ट रो में रेड कलर ऐड करना चाहते हैं या शेडिंग से कर सकते हैं। उसके अलावा आप इनके अंदर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से
ये जो हमारे पास एक प्लस का साइन है इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल हमारा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और आप यहाँ से टेबल के अंदर कोई भी किसी किस्म की भी लाइंस ड्रा करना चाहते हैं, बॉर्डर स्टाइल ड्रा करना चाहते हैं, हमारे पास पेन भी आ चुका है, इस पेन की मदद से हम यहाँ पर लाइंस भी लगा सकते हैं जो हम चाहें। और उसके अलावा यहाँ से हम लाइंस का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जिस स्टाइल की भी हम लाइन लगाना चाहते हैं हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि यहाँ से हम कलर भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी हम लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पर उसका कोई कलर भी चूज़ कर सकते हैं कि मैं येलो कलर की लाइन ड्रा करना चाहता हूँ, या मैं यहाँ से जो है वो ग्रीन कलर की लाइन ड्रा करना चाहता हूँ, तो आप उसका कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मज़ीद बॉर्डर्स होते हैं, आप बॉटम पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं, टॉप पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं, लेफ़्ट पर, राइट पर, तो यहाँ से आप बॉर्डर भी चूज़ कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। उसके बाद बॉर्डर एंड पेंटर है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास, वो भी सेम वर्क करती है। उसके बाद कंटेक्चुअल टैब जो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो टेबल लेआउट के नाम से, इसमें अगर हम आते हैं तो यहाँ पर सिलेक्शन टूल, किसी सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से, तो आप यहाँ से किसी सेल को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, या किसी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो किसी कॉलम को आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप माउस की मदद से भी कर सकते हैं, या इनकी मदद से, यहाँ से ऑप्शंस है इनकी मदद से भी कर सकते हैं। आप पूरा टेबल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर सेलेक्ट टेबल पर क्लिक करेंगे, पूरा टेबल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा व्यू ग्रिड लाइंस की ऑप्शंस होती हैं कि ग्रिड लाइन आप शो और हाइड कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ में आएंगे यहाँ पर हम, तो प्रॉपर्टीज़ में क्या हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर हम अपने टेबल को सेंटर में भी ले जा सकते हैं, राइट पर भी ले जा सकते हैं, और उसके अलावा हम उसको लेफ़्ट पर भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर राइट, लेफ़्ट या सेंटर कोई सा भी ऑप्शन क्लिक करता हूँ, ओके पर क्लिक करता हूँ, तो हमारा टेबल जो है वो मूव नहीं कर रहा, ना लेफ़्ट साइड पे ना राइट साइड पे मूव नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो स्पेस दी गई है, जो विड्थ और विड्थ इसको दी गई है टेबल को, वो एटलीस्ट कंप्लीट है हमारे पास। यहाँ पर 1 इंच की जगह हमारे पास लेफ़्ट साइड पर छोड़ी गई है, और 1 इंच की जगह हमारे पास राइट साइड पर छोड़ी गई है। तो अब हमारे पास देखें तो स्पेस जो है वो हमारे पास इसके लिए जो है वो कंप्लीट है। हमें अपने टेबल को थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा साइज़ में, तो तब ये ऑप्शंस हमारे पास काम करेंगे। अब ये देखें टेबल का साइज़ कम हो गया। अब मैं टेबल को यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ। अगर मैं लेफ़्ट पे क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ, हमारा टेबल लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। अगर मैं इधर क्लिक करके राइट पे क्लिक करता हूँ, हमारा टेबल राइट अलाइन हो जाएगा। इसी तरह आप अपने टेबल को सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। इस तरह ये मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पर वर्क करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास ड्रा टेबल की ऑप्शन होती है, इस पर क्लिक करेंगे। हम कोई टेबल में मज़ीद कॉलम बनाना चाहते हैं, कुछ लाइंस ऐड करना चाहते हैं, रोज़ वगैरह, तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इरेज़र की ऑप्शन होती है, इरेज़र की मदद से हम आप कोई भी लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं तो आप उसको डिलीट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा डिलीट का ऑप्शन होता है, डिलीट सेल, जो सेल आप जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया होगा उस सेल को आप डिलीट करना चाहते हैं, या उस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, या रोज़ को जो आपकी सिलेक्टेड रोज़ है उनको डिलीट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर इस कॉलम को सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं डिलीट कॉलम के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, वो कॉलम हमारे पास डिलीट हो जाएगा। उसके अलावा मैंने पहला सेल, कर्सर जो है मेरा वो पहले सेल में है, मैंने पहला सेल सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ से मैं इटैलिक की ऑप्शन को ऑफ कर रहा हूँ, और यहाँ टेबल लेआउट में दोबारा आ गया मैं। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, इंसर्ट रो अबव है, इंसर्ट रो बिलो है। अगर इसके ऊपर एक मज़ीद रो मुझे चाहिए तो एक कतार और उसके ऊपर टेबल में बन के आ जाएगी। मज़ीद चाहिए तो मैं मज़ीद भी क्लिक कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे चाहिए यहाँ पर इसके राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे मुझे कोई कॉलम चाहिए, तो हम इंसर्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे। अगर मैं लेफ़्ट साइड पे कॉलम चाहता हूं तो उसके लेफ़्ट साइड पे कॉलम ऐड होते जाएंगे हमारे टेबल के। तो इस तरीके से हम अगर कुछ सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, तो उन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और मर्ज सेल्स पे क्लिक करेंगे, वो सेल मिलकर एक बड़ा सेल बन जाएंगे। ठीक है। और उसके अलावा अगर हम कुछ एरिया को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद स्प्लिट करना चाहते हैं, उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम, रो तो 1 ही रहे, नंबर ऑफ़ कॉलम मैं 5 ऐड करना चाहता हूं यहाँ पर, और ओके पे क्लिक करता हूं, तो ये देखें 5 कॉलम हमारे पास यहाँ पर बनकर आ चुके हैं। उसके अलावा मेरा कर्सर ये पहले सेल के अंदर है, और अगर मैं यहाँ से स्प्लिट टेबल के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर स्प्लिट टेबल यहाँ पर क्लिक करके, और ये देखें हमारा कर्सर ऊपर आ गया और टेबल हमारा नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया। तो इस तरीके से हम अपने टेबल से बाहर भी आ सकते हैं ऊपर की जानिब स्प्लिट टेबल की
ऑप्शन की मदद से। उसके बाद हमारे पास ऑटो फिट की ऑप्शन होती है। हमारा ये जो टेबल है इसको अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ये हमारे लेफ़्ट और राइट साइड पे कुछ स्पेस एक्स्ट्रा है जहाँ पर फिट नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर ऑप्शंस होती हैं ऑटो फिट टू विंडो पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल जो है वो अलाइन हो जाएगा, हमारे पास लेफ़्ट और राइट साइड पे प्रॉपर अलाइन हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा कर्सर जो है ये सेकंड लाइन में सेल के अंदर है, तो अगर मैं यहाँ से हाइट इसकी इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो इस रो की हाइट भी मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर सकता हूँ। विड्थ को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो इसकी विड्थ में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। लेकिन उसके अलावा अब यहाँ पर मेरे पास रोज़ और कॉलम्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इस निशान से डिस्ट्रीब्यूट रोज़ इक्वल, हमारे पास स्पेस आ जाएगी, इक्वल फासला आ जाएगा रोज़ के दरमियान, और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पर क्लिक करूँगा तो हमारे कॉलम भी तकरीबन बराबर हो जाएंगे, बराबर फासले पर आ जाएंगे। और हम उसके अलावा अपने तौर पर अपने तौर पर इन कॉलम्स को मैनुअली भी चाहें तो अलाइन कर सकते हैं जब हमारे कर्सर का शेप चेंज होता है। जब इस रो के पास आएंगे कर्सर का शेप चेंज होगा तो आप इसको मैनुअली भी अलाइन करना चाहें तो अलाइन कर सकते हैं अपने टेबल को। और इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन में आता हूँ और डिलीट कॉलम पे क्लिक करता हूँ, ये कॉलम हमारे पास डिलीट हो गया। तो अगर हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ भी लिखता हूँ, ABC लिख देता हूँ, और इसको मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस रो को थोड़ा सा इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करता हूँ, अगर मैं यहाँ से अलाइनमेंट करता हूँ लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम मिडल सेंटर, तो आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट की डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से चाहें तो टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करेंगे, ये देखें आपकी टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो गई। आप फिर क्लिक करेंगे टेक्स्ट की डायरेक्शन अगेन चेंज हो जाएगी, फिर क्लिक करेंगे तो वो सेम ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा आ जाएगा हमारा टेक्स्ट। तो यहाँ से हम टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सेल मार्जिन होते हैं कि सेल के कितने जो है साइड पर स्पेस छोड़नी है, आपने कहाँ से हमने अपना टेक्स्ट स्टार्ट करना है। लेफ़्ट साइड पर इतनी स्पेस हमारे पास पहले से छोड़ी हुई है, तो हम अगर मज़ीद इसको स्पेस को इंक्रीज़ करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, तो हमारा टेक्स्ट मज़ीद आगे आ जाएगा। लेफ़्ट साइड से उतनी स्पेस छोड़कर आगे लिखा जाएगा हमारा टेक्स्ट। तो ये ऑप्शन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। शॉर्ट के ऑप्शन में पहले भी आपको पैराग्राफ्स के अंदर बता चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद रिपीट हेडर रोज़ को हम रिपीट यहाँ से कर सकते हैं अगर हमारे पास हेडर रो मौजूद होगी। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर कोई फार्मूला ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर फार्मूला की मदद से फार्मूला भी ऐड कर सकते हैं हम, इसको भी हम आगे देखेंगे मज़ीद। एक्सेल के लेक्चर्स के अंदर मैंने मज़ीद तफसील से इसको बताया, तो आप वहाँ देखें तो वहाँ पर आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब ये है कि अगर हम इस पूरे टेबल को यहाँ से इस पॉइंट से सेलेक्ट कर लेते हैं, तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो हमारे पास टेबल है, यहाँ पर हमें कोई सा एक चूज़ करना पड़ेगा ऑप्शन, कमेंट्स, टैब्स। हम टैब्स के बटन पे क्लिक रखेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो होगा वो सिर्फ हमें यहाँ पर शो होगा, और टेबल का जो डिज़ाइन होगा, टेबल की जो रोज़ और कॉलम्स होंगे वो हाइड हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से हम टेबल के ऑप्शंस को देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।